अगस्त 1945 की एक सुबह दक्षिणी पूर्व एशिया की धूप जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। जापान के ताइवान में एक विमान अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन उस विमान में कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मौजूद था। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जिस दिन की बात हो रही है वह कोई आम दिन नहीं था। यह वह दिन था जिसने सवालों की एक लंबी लड़ी को जन्म दिया, क्योंकि इस दिन किसी एक नेता की मौत नहीं हुई बल्कि एक रहस्य की जन्म गाथा को जन्म दिया। विमान टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद ही विमान आग की लपटों में गिर गया। पायलट की लड़खड़ाती आवाज, धुएं की चादर और क्रू की चीखें और फिर छा गया अंधेरा। समाचार तुरंत भारत पहुंचा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में मौत। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक सच्चे रहस्य का खेल। इसमें पहली गवाही कहती है कि सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए थे, लेकिन जब उनका शरीर अस्पताल में ले जाया गया तो कोई उनकी ये पुष्टि नहीं कर पाया कि ये मर चुके हैं। भारत के लोग जिनकी आंखों में आजादी की ज्वाला जल रही थी, उनको इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। कई लोगों का कहना था कि नेताजी इतने बड़े व्यक्ति थे, क्या उनकी मौत अचानक हो सकती है? यही से शुरू हुआ पहला खेल। क्यों कोई सब सामने नहीं आया? क्यों नहीं कोई पुख्ता सबूत मिले? क्या यह सच में कोई दुर्घटना थी या एक बड़ी साजिश? इसके कुछ ही महीने बाद जापान से एक बड़ी खबर आई। कहा गया कि गुप्त गवाहों ने बोस को देखा है, वो जिंदा है और किसी नए रूप में है। इन गवाहों में शामिल थे जापान के वे अधिकारी जो उस विमान की दुर्घटना के समय वहां मौजूद थे, INA के सैनिक जो उस समय दक्षिणी पूर्व एशिया में सक्रिय थे, और कुछ भारतीय रहस्यवादी जो बोस के करीबी रहे थे। उनके बयानों ने इस रहस्य की आग को और बढ़ा दी। कहा गया कि बोस सोवियत संघ में छिप गए हैं या चीन और नेपाल की सीमा पर कहीं सुरक्षित है। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ अफवाहों का जाल था जो लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया? फिर समय आता है 1970 का, जब एक अजीब साधु दिखाई दिए। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। वो साधु न तो अपना चेहरा दिखाता था और न ही अपनी पहचान बताता था, लेकिन कुछ बातें चौंकाने वाली थी। उसके पास नेताजी की किताबें और पत्र थे। वह INA और आजादी की लड़ाई को जीवंत रूप से याद करता था। उसके कुछ शिष्य दावा करते थे कि वो नेताजी के समान विचारों वाला व्यक्ति है। लोगों ने कहा, क्या गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं? सरकार ने भी इस गुप्त रहस्य को नजरअंदाज नहीं किया। भारत सरकार ने 3 बड़े आयोग बनाकर इस रहस्य की खोज को पता लगाने की कोशिश की। इसमें शहनवाज समिति, घोषला आयोग और मुखर्जी आयोग, ये तीनों आयोग बने थे और इन तीनों आयोग की रिपोर्टें अलग अलग आई, जिनमें शहनवाज समिति में कहा गया कि बोस विमान दुर्घटना में मारे गए। घोषला आयोग ने भी यही पुष्टि की कि वो दुर्घटना में मारे गए, लेकिन वही इसने भी कोई प्रमाण नहीं दिए। फिर आता है मुखर्जी आयोग। इस आयोग ने कुछ अलग ही प्रमाण दिए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई। इसमें भी कुछ प्रमाणों की कमी के कारण उनका असली रहस्य अनसुलझा ही रह गया। लेकिन मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने इस रहस्य को और बढ़ावा दिया कि क्या सुभाष चंद्र बोस उस दुर्घटना में मर गए थे या नहीं। अब इसी के ऊपर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे क्या सच में विमान दुर्घटना में बोस मारे गए थे? यदि मारे गए थे तो उनका शव क्यों नहीं मिला? और क्या गुमनाम बाबा वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे या फिर यह सब ब्रिटिश और जापानी खुफिया एजेंसियों की कोई साजिश थी? हर सवाल ने यह रहस्य और गहरा कर दिया। हर जवाब ने नए सवालों को जन्म दिया। नेताजी की इस अचानक मौत ने सिर्फ भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व को अमर बना दिया। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार, एक प्रतीक और एक रहस्य मानना शुरू कर दिया। उनके नारे और उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में। इस रहस्य से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है कि चाहे व्यक्ति जिंदा हो या ना हो, पर उनके विचार हमेशा जिंदे रहते हैं। लेकिन आज 80 साल बाद भी वही सवाल है कि क्या सुभाष चंद्र बोस उस दुर्घटना में मर गए थे या नहीं? तो आपको क्या लगता है, क्या बोस उस समय मर गए थे या नहीं? ये कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, किसी और टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए तो ये भी जरूर बताना।